बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक चैप्टर है कन्यादान, जो कि विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा विजय तेंदुलकर की बायोग्राफी के बारे में। पहली बात तो विजय तेंदुलकर का पूरा नाम था विजय दंडोपंत तेंदुलकर। दंडोपंत जो था इनके फादर का नाम था, इसलिए पूरा नाम था विजय दंडोपंत तेंदुलकर। जैसे कि ये क्या थे, एक बहुत ही फेमस प्ले राइटर थे जिसको मराठी लैंग्वेज में। प्ले राइटर मतलब जो ड्रामा वगैरह लिखते हैं, स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, ये सब। He was the creator of the work like the घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल जो है काफी फेमस वर्क है, जो कि कई बार स्टेज परफॉर्म किया गया है। बहुत सारे इसको जो प्ले राइटर्स हैं या फिर क्रिटिक्स हैं, उन्होंने काफी इसको पसंद किया है और बहुत ही एक सोशल मैसेज देता है ये गाना। विजय दांडोपंत तेंदुलकर वाज बोर्न इन 1948। ये डेट आपको नोट नहीं है और इसको याद रखना है कि कब ये बोर्न हुए थे। 1948 में कहाँ पर? कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। He was a playwright and screenwriter known for his choice of socially potent themes of his age। Socially potent का मतलब है जो कि जो वर्क है या म्यूजिक ड्रामा जो लिखी है, इन्होंने जनरली सोशल प्रॉब्लम्स में लिखे हैं। जो सोशल प्रॉब्लम जैसे कि आपकी पॉवर्टी हो गई, कास्टिज्म हो गया, या फिर आपका एक अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें समानता होती है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है मेनली उसके ऊपर लिखते हैं। इनके जो मेनली ड्रामा जो किसके सेंटर थे? जेंडर, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता सॉन्ग है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो अमीर गरीबी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कास्ट हायरार्की, कास्टिज्म के ऊपर और वॉयलेंस के ऊपर। तेंदुलकर इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर हिज राइटिंग घासीराम कोतवाल एंड शगाराम बिंदर। घासीराम कोतवाल तो उनका बहुत फेमस वर्क है, ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा और बहुत बार इसको प्ले किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 टाइम्स इसको ऑलरेडी परफॉर्म किया जा चुका है स्टेज पर। अब ये विजय तेंदुलकर वाज बोर्न इन कोल्हापुर। हिज फैमिली मूव्ड टू पुणे सून आफ्टर देयर आफ्टर। हिज यंगर ब्रदर वाज द कार्टूनिस्ट। इनका बड़ा भाई कौन था? कार्टूनिस्ट। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इनका क्या नाम था? मंगेश तेंदुलकर। इनके बड़े भाई का पूरा नाम क्या था? मंगेश तेंदुलकर। ऑल्सो एन आर्टिस्ट हु एमरेज सोशल थीम्स। ये भी जो इनके बड़े भाई थे ये भी इससे इंस्पायर्ड थे। ये भी ज़्यादातर जो कार्टून जो बनाते थे ये भी सोशल थीम्स के बनाते थे। Tendulkar's childhood was marked partially by his identity as a loner, some things that led him to restore to writing as an outlet. His father Dhandopant ran a small publishing business। अब यहाँ देखो नोट करने वाली बात क्या है, इनके फादर जो थे ये क्या काम करते थे? स्मॉल पब्लिशिंग बिजनेस, मतलब किताबें छपती हैं हमारी, पब्लिकेशन काम होता है, वो काम करते थे। नेचुरली है इनका जो एटमोसफियर जो रहा है वो पहले से ही ऑलरेडी एक लिटरेरी फील्ड में रहा है, या फिर ऐसा क्या बुक्स के आसपास रहा है। द यंग तेंदुलकर took a part in 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। हम सब जानते हैं गांधी जी द्वारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें कि इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इसका काफी इम्पैक्ट भी पड़ा है इनकी राइटिंग्स पे। अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ भी है द थीम्स ऑफ द inevitable linking of the individual to the destiny of their nation in technical future. Writing had its roots in its participation in the movement as a teenager। यहाँ पे इन्होंने इसको कंफर्म भी किया कि जो जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनकी लिटरेरी पड़ा है, क्योंकि उस टाइम में क्या था, यंग थे, टीन एज में थे, बच्चे थे, मतलब 14-15 साल के जो यंग एज होती है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनकी राइटिंग्स पे भी रहा है। In 1930, Tendulkar came into his own as a writer by his own account। He was helped greatly by his association with the theatre group रंगायन। अब रंगायन क्या था? एक रंगायन है एक थिएटर ग्रुप। हम सब जानते हैं जो थिएटर होते हैं यहाँ पर ड्रामा परफॉर्म किए जाते हैं, वहाँ पे ग्रुप था रंगायन, उससे जुड़े रहे, इनके दोस्त थे उसमें। ये थिएटर कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। Working with the group's members with Tendulkar, a lasting sense of freedom to write about whatever moved and distributed him। Some of the actors associated with Rangayan are the even today Shri Ram Laghu, Srilabh Deshpande, Arvind Deshpande and Vijay Mehta। द ग्रुप ब्रोक अप इनटू द एंड ऑफ द। ये ग्रुप जो था 90 तक लाइव रहा था और यह कह सकते हैं कि इन लोगों ने इनकी काफी हेल्प की है विजय तेंदुलकर की एज एन राइटर बनने में। सम ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले इंक्लूड द
संतता कोर्ट चालू आहे. कोर्ट चालू ये मराठी वर्ड है। ये इनके फेमस वर्क है। ये आपको बाकायदा याद करने हैं या एक कॉपी पे आपको लिखनी है। ये प्लेनो कब लिखा है? 1957 में। और जो उनका मोस्ट फेमस वर्क है घासीराम कोतवाल 1972 में आया था। ये काशिज्म हायरार्की की ओर लेकर था। इसमें काशिज्म के ऊपर काफी इन्होंने एक सटायर किया गया है सोसाइटी पे। शग्रामिंदर 1972 में, मित्राची गोष्ट 1982 में, द फर्स्ट ऑफ दीज संततः कोर्ट चालू आहे, साइलेंस द कोर्ट इज सेशन। ये इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। मराठी वर्ड है संततः कोर्ट चालू आहे। तो इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है? साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। मतलब कोर्ट जो है अभी भी वर्क कर रहा है। इन सेशन काम काज कोर्ट में चालू है। बस इंस्पायर्ड बाय द स्विस प्लेराइट फ्रेडरिच ग्लेमेट्स नोवेल डाई पेने। आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन सीख गया है कुछ। ठीक है। ये जो इनका पहला जो इनका जो था संतता कोर्ट चालू हुआ है, ये भी इंस्पायर्ड था किससे? एक स्विस प्लेराइट है फ्रेडरिक ग्लेमेट्स। इन्होंने उनके जो स्विट्जरलैंड के प्ले राइटर हैं, ये इनकी जो नोवेल है डाई पेन है, इससे इंस्पायर्ड है। मतलब उसको थोड़ा सा इन्होंने उससे इंस्पायर होकर कॉपी करके ये वर्क अपने दिखाते हैं। बोथ वर्क स्टेज अ मॉक ट्रायल दैट गोज ऑन द एक्सपोज रियल टेंशन इन्वॉल्विंग एसिड रिलेशनशिप एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। एक ये भी कोर्ट रूम ड्रामा है, जैसा हम नॉर्मली देखते हैं कई प्लेस में। कोर्ट में जो ड्रामा दिखाए जाते हैं किसी भी इशू को लेकर, वो सब है। झांसीराम कुतुल पे आते हैं। was the controversial and highly successful drama that was performed nationwide, even an European tour, based on the morality tale by the 19th century social reformer Moreba Canova. The play depicts the rise and fall of the titular character. When the play was optioned in the film by the K. Hariharan 1977, it became one of the actor Om Puri's earliest on-screen roles. मतलब अगर इसमें समराइज करूं तो ये जो घासीराम कोतवाल है, इस मूवीज भी बन चुकी है 1976 में, जिसकी ओमपुरी ने रोल प्ले किया था घासीराम का। पुरी प्लेज द एम्प्रोनिस आउटसाइडर घासीराम हु राइज द पावर। मीनवाइल द शकराम वेंडर फोकसेस ऑन एनस्लेवमेंट ऑफ वुमेन। जो इनका ये वाला प्ले है शकराम वेंडर, ये किसके ऊपर बेस्ड है? एनस्लेवमेंट ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन की स्लेवरी को लेकर इन्हें in a normal and functional society, showing us the title character exploiting in downfall as a collect discard woman। ये सब इनकी प्लेस के बारे में दिया गया है। हमें ज्यादा इसमें डीप नहीं पढ़ना है। मेनली ये मालूम होना चाहिए हमें कि कौन सा प्ले इन्होंने लिखा है और किस ईयर में लिखा है, क्योंकि इसी से मोस्टली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। अगर हम और इसमें बात करें, ये जो इसका प्ले है कन्यादान, एक शॉर्ट स्टोरी है। और कन्यादान को इन्होंने बहुत ही गहराई से लिखा है। इसमें एक दिखाया गया है कि कैसे एक सोसाइटी के अंदर एक आइडियलिज्म होना या बहुत ही आदर्शवादी होना भी इंसान के लिए सही नहीं है। अगर हम एक बात कर रहे हैं, तेंदुलकर वाज कन्फर्ड विद द पद्म भूषण। ये आपको याद करना है, पद्म भूषण इन्हें कब मिला था? इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, 1984। ये आपको याद करना है इन्हें पद्म भूषण कब मिला था। In his later years, Tanwar public presence was extended to a serious matter on knowledge refund, for example, during the 2002 Gujarat riots, which led a massive communal violence in the state. Tendulkar was the member of the group season of the Justice for Peace। 2002 के दंगों के बारे में बात की है। ये फिर बाद में जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काफी टाइम एक्टिव रही है। अगर और हम बात करें इनके बारे में, तो इनकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है? डेथ इन 2008। ये आपको डेट याद रखनी है कब ये पास अवे हुए थे। 2008 में पास हुए हैं। तेंदुलकर बॉट आउट टू नॉवेल्स, दो नॉवेल्स लिखी है अपनी, कादम्बरी और कादम्बरी डॉन। बस ये यहाँ तक है। अगली वीडियोस में हम इनकी जो शॉर्ट स्टोरी नोवेल है कन्यादान, तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसके क्या फीचर्स हैं। फिलहाल आपको जो मैंने ये सब पॉइंट बताए, इनको आपको नोट्स करना है एक पेपर और पेन से। एक
नोट के तौर पर तौर कर लेना है, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, ठीक है? और इसको बार-बार रिवाइज़ करना है।